जो कि परीक्षा धाम बुक है। आज हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ये थर्ड एडिशन है परीक्षा धाम बुक का, मध्य प्रदेश एमपी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स विषय सूची। तो प्रथम विषय है मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। इसके अंदर 3 सब टॉपिक हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन एवं संभाग। सेकंड विषय है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इसके अंतर्गत 17 सब टॉपिक है। सबसे पहला है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, मध्य प्रदेश की नदियां एवं अम्बा तंत्र, मध्य प्रदेश की बांध परियोजनाएं, मध्य प्रदेश के जलप्रपात, मध्य प्रदेश की झीलें और तालाब, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मध्य प्रदेश में कृषि प्रमुख फसल कौन सी है, सिंचाई साधन क्या है, कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में पशुधन, मध्य प्रदेश में वन संसाधन, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा ऋतुएं, तापमान, किस टाइप का क्लाइमेट रहता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं जनजाति व्यक्तित्व, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत, उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट विषय है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसमें देखेंगे हम मध्य प्रदेश का परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, तीनों प्रकार के। उसका टॉपिक है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ऊर्जा के सोर्स क्या क्या है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उद्योग कौन कौन से हैं, किस प्रकार के उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण और जीआई टैग, किस किस प्रमुख चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, और मध्य प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण। इसका राज्य नीति आयोग देखेंगे क्या है, मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं चल रही हैं अभी, मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, बजट परिदृश्य जो कि अभी करंट ईयर का 2023-24 का, एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य देखेंगे 2011 से, जो 2011 में जनसंख्या काउंट हुई थी उसके आधार पर। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की पॉलिटी कैसी है, मध्य प्रदेश की विधायिका, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, मध्य प्रदेश में पंचायती राज, मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, मध्य प्रदेश के संवैधानिक और सामरिक आयोग। संवैधानिक मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और सामरिक मतलब होता है स्टैच्यूरी। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये आर्ट एंड कल्चर है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं, साहित्य मतलब लिटरेचर, संस्कृति कल्चर। मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं पर्व, मध्य प्रदेश में लोक नृत्य, नाट्य, गायन, मध्य प्रदेश में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, मध्य प्रदेश के शिल्प कला, मध्य प्रदेश में साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, मध्य प्रदेश के पुरस्कार व सम्मान, मध्य प्रदेश के मंदिर व मस्जिद, मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे व समाधियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, मध्य प्रदेश में प्रमुख महल, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख किले हैं, कौन कौन से प्रमुख महल हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास की टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास। जैसे मध्य प्रदेश में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पौराणिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल। राजपूत काल में प्रमुख राजपूत कौन कौन से वंश है, प्रतिहार, परिहार, परमार, चंदेल व कलचुरी वंश। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश, मुगल कालीन मध्य प्रदेश, स्वतंत्र मालवा सल्तनत काल, मध्य प्रदेश के तोमर वंश, बुंदेलखंड रियासत, गोंडवाना रियासत व बघेली रियासत। उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष, जिसमें 2 वंश प्रमुख हैं, होलकर वंश व सिंधिया वंश। मध्य प्रदेश में प्रमुख युद्ध, 1857 की क्रांति व मध्य प्रदेश का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी के मध्य प्रदेश में आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन किए गांधी जी ने मध्य प्रदेश में, गांधी जी की क्या भूमिका रही मध्य प्रदेश के अंतर्गत।
मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह व जंगल सत्याग्रह व मध्य प्रदेश की अन्य घटनाएं। इसके बाद नेक्स्ट विषय है मध्य प्रदेश का विविध। विविध में मध्य प्रदेश का खेल परिदृश्य कैसा है ये पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर दी गई हैं, हम उनको बारी बारी से कवर करेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षा, मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल, 52 जिलों का पर्यटन में योगदान, मध्य प्रदेश टोटल जिले कितने 52। मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्थाएं और पत्र पत्रिकाएं, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्थलों के उपनाम, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर स्थान, मध्य प्रदेश में प्रथम, मध्य प्रदेश में बड़ा छोटा ऊंचा लंबा आदि प्रशासनिक भवनों के नाम व स्थिति, सन का संसार, 52 जिलों का अर्थव्यवस्था में योगदान, मध्य प्रदेश के परिवर्तित नाम, मध्य प्रदेश की जिलेवार जानकारी, मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल, भोपाल गैस कांड वार्तालाप, ये सब टॉपिक्स हैं विविध विविध विषय के अंतर्गत। तो हम इनको सभी को बारी बारी से कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक मतलब फिजिकल, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति, राजनीतिक पॉलिटिकल, न्यायिक जुडिशियल, आर्थिक इकोनॉमिक। तो भौगोलिक स्थिति में क्या क्या टॉपिक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस जिले से, किन किन जिलों से निकलती है, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु कहाँ है। प्रशासनिक स्थिति में देखेंगे हम मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, कितने विकास खंड हैं, कितनी तहसील हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं। राजनीतिक स्थिति में देखेंगे हम मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, कितनी विधानसभा सदस्य हैं। न्याय की स्थिति में हम हाई कोर्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, उनकी खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है। आर्थिक स्थिति में हम देखें मध्य प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार की कृषि है और अन्य तथ्य। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का परिचय। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। किसको मिलाकर किया गया था, मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश, 3 जो छोटे छोटे सब यूनिट थे उनको मिलाकर किया गया था। का किस डेट को, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया था। अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। तो हम अब देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानियाँ। प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, संगीत राजधानी मैयर, चित्रकला राजधानी भीमबेटका। मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश को किस अन्य नामों से जाना जाता है, हृदय प्रदेश, क्योंकि ये बिल्कुल भारत के जो सेंट्रल है, हृदय में पाया जाता है भारत के मैप के अंदर। हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, सबसे ज़्यादा वनों की संख्या किसमें है, मध्य प्रदेश में। सबसे वनों का क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसमें, मध्य प्रदेश के अंदर। तेंदुआ राज्य, वुल्फ स्टेट, भेड़िया राज्य, वुल्फ मतलब भेड़िया, चीता राज्य, टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश के अंदर का। घड़ियाल राज्य, सब जैसा पता है चंबल घड़ियाल सेंचुरी काफ़ी फेमस है। ये मध्य प्रदेश का मानचित्र दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मानचित्र। टोटल जिले हैं 52, 52 जिले हैं। अभी नया एक जिला महूगंज बनने जा रहा है रीवा से अलग होके। हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो राज्य की पशु कौन सा है, बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम है इसका रुशवर्स द्वाबशैली। प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति सर्वडी। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जगह है, मंडला और बालाघाट में। घोषित वर्ष कब इसको डिक्लेयर किया गया था, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु 1981 में। और 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना स्वंकर भी जारी किया है। किस नाम से, भूर सिंह द बारहसिंगा। किसका स्वंकर जारी किया है, कान्हा किस राष्ट्रीय उद्यान ने। राज्य की पुष्प कौन सा, सफेद लिली। वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडमम कुल, कुल मतलब फैमिली।
लिलियसी बाहुल क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये। राज्य की पशु पक्षी क्या है? दूधराज। अन्य नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर साए बुलबुल। वैज्ञानिक नाम टपरसी फोनो पैराडाइस है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 अभयारण्य है। धार में सरदारपुर सेंचुरी है जो धार, और शैलाना सेंचुरी है किसमें? रतलाम में। सरदारपुर अभयारण्य धार, शैलाना अभयारण्य रतलाम। घोषित वर्ष 1981। कब? ये भी 1981 में। राज्य की वृक्ष कौन सा? बरगद। बरगद राज्य की वृक्ष भी है, अपना नेशनल वृक्ष भी है, नेशनल ट्री भी है बरगद। वनस्पति का नाम क्या है? फाइकस वैनगेलिस। प्रजाति फाइकस। बाहुल क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। घोषित वर्ष 1981। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। राज्य की फल क्या है? आम। वनस्पतिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। बाहुल क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां नूरजहां अलीराजपुर जिला और सुंदरजहां रीवा जिला। विशेष मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। समाचार पन्नों से मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको भी दिया गया है? रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को। कब? मार्च 2023 में। करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है। राज्य की खेल कौन सा है? मलखम्ब। घोषित वर्ष 2013। क्षेत्र मालवा। विशेष मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है। तो राज्य की खेल कौन सा? मलखम्ब। घोषित कब हुआ है? 2013 में। किस क्षेत्र में पाया जाता है? सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में खेला जाता है? मालवा के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश की मलखम्ब अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में। प्रभाष जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा सम्मान दिया जाता है मलखम्ब क्षेत्र में? प्रभाष जोशी सम्मान। और कुछ करंट से देखते हैं। 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उसमें मलखम्ब को शामिल कर लिया गया है 2020 से। राज्य की फसल कौन सी है? सोयाबीन। कुल है इसका लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। किस? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। ये प्रमुख वैरायटीज हैं किसकी? सोयाबीन फसल की। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मालवा में पाया जाता है। राज्य की नाट्य कौन सा है? माछ। क्षेत्र मालवा। मालवी लोक जीवन पर आधारित माछ के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। राज्य की नृत्य राई। क्षेत्र बुंदेलखंड। मृदक वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। कौन सा यंत्र? मृदक वाद्य यंत्र। कहाँ पे? बुंदेलखंड। प्रभागत ग्रंथ से राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। कौन से ग्रंथ में? पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया। प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी। कहाँ पे? कटनी जिला में। अब देखते हैं करंट से। सागर जिले के राम साहेब पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। किसको मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2022 में? राम साहेब पांडे को। किस क्षेत्र में? राई नृत्य में। और राई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और राज्य की नाट्य कौन सा है? माछ कहाँ का नाट्य? मालवा। इससे याद रखना, एम से माछ, एम से मालवा। और प्रमुख कलाकार कौन से हैं नाट्य के? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। हम राई नृत्य में क्या क्या शामिल होता है? मृदंग इंस्ट्रूमेंट एरा इस तरीके का होता है, ढोलक की तरह। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। वैसे भी बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों की सीमाएं काफी मिलती जुलती हैं। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग होता है। बघेलखंड में किसका प्रयोग होता है? ढोलक का। और बुंदेलखंड में मृदंग, जो कि इस फिगर में दिया हुआ है। ढोलक ऊपर है, मृदंग नीचे है। सेम है, थोड़ा सा एक कॉनिकल शेप में है मृदंग। राज्य की चिन्ह में सबसे बार 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक व्रत है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है।
इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बर्धन बरगद को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया है? बरगद को। और अशोक स्तंभ की जो सिंह आकृति है उसको। और कौन कौन सी दो फसलें हैं? गेहूं और धान की बालियां भी की फसलों के संकेत हैं। ये गेहूं की और धान, गेहूं और धान। और यहाँ पर सबसे मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते, और ये बरगद का पेड़, और ये 24 स्तूप हैं, छोटे छोटे 24 स्तूप बने हुए हैं। मध्य प्रदेश का गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी। घोषणा कब हुई? 2010 2011, मतलब 2011 ही आएगा, 2011 ही लगाना है आपको। रचनाकार किसने रचना की है इस गाने की? महेश श्रीवास्तव। संगीतकार सुनील झा, आदेश श्रीवास्तव। गायक कौन है? शांतनु मुखर्जी। भौगोलिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की? अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। मतलब मुरैना से सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मुरैना। ऊपर से नीचे तक कितना है? 605 किलोमीटर। और लेफ्ट टू राइट कितना है? 870 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। कितने का? 34 मिनट का मानक समय। मध्य भारत की मानक समय रेखा 82 मतलब 82 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। किस जिले से गुजरती है? सिंगरौली जिले से। 80 पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी। सबसे 80 डिग्री से कौन सा शहर पास में है? जबलपुर 79.58। 79.58। पन्ना 80.10। 80 डिग्री 10। रीवा 81.18। कटनी 80.22। भोपाल 77.24। इंदौर 75.51। इस सब में सबसे पास कौन सा है? 80 डिग्री के पन्ना सबसे पास है, जबलपुर सबसे पास है, और कटनी भी पास है। उसके बाद रीवा है, रीवा के बाद भोपाल लास्ट में सबसे, इंदौर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। और सबसे पूर्वोत्तम जिला कौन सा? सिंगरौली। सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। ये उत्तरी अक्षांश 26.30 उत्तरी अक्षांश। और सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 21.6 उत्तरी अक्षांश। और 74.9 पूर्वी देशांतर इसकी पश्चिमी सीमा पर है। और पूर्वी सीमा पर कितना है? 82.48 पूर्वी देशांतर इसकी पूर्वी सीमा पर है। अब हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखेंगे। देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर पश्चिम में कौन से किस राज्य से? राजस्थान से। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, और दक्षिण में महाराष्ट्र से, एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा है। पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में मध्य प्रदेश है, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। दक्षिणी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है? ताप्ती नदी द्वारा। और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की हम जलवायु के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। आदर्श मतलब फसलों के लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो मालवा के पठार में पाई जाती है। मालवा के पठार में काली मिट्टी भी पाई जाती है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु मतलब टेम्परेचर का उतार चढ़ाव काफी ज्यादा होता है।
वर्षा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी और न्यूनतम वर्षा गोहद, जो कि भिंड जिले में स्थित है, वहां पर होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये भोपाल संभाग में जितने भी जिले आते हैं ना, सभी से काटती है। राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल, 5 जिले आते हैं, 5 जिलों से काटती है। इस तरीके से याद रखना। और रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, फिर टोटल भोपाल संभाग, उसके बाद सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। टोटल जिले कितने? 14 जिले। कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। सबसे निकट में कौन कौन से शहर है कर्क रेखा के? सांची है, विदिशा है, भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन है, इंदौर है। सबसे निकटतम कौन है? सांची, उसके बाद विदिशा, उसके बाद भोपाल। केंद्रीय बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है, अखंड भारत का। और भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौदी जिला कटनी को माना जाता है। अभी जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार किसको माना जाता है? मनोहर ग्राम को, जो कि राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर बना हुआ है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। किसका पृथ्वी का केंद्र बिंदु? वो अखंड भारत का बैतूल जिले में है। कौन सा है? बरसाली। और भारत का मनोहर ग्राम में है। मनोहर ग्राम कहाँ पे? कटनी जिले के अंतर्गत। ये कुछ फोटोज दी हुई हैं। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, और ये मंगलनाथ मंदिर है जो कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। अब प्रशासनिक स्थिति देखेंगे। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। संभाग किससे बनता है? जिलों से। जिला किससे बनता है? विकास खंडों से। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 53 जिले हैं। अभी नया जिला बना दिया गया एक और, मऊगंज। विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में? 313। तहसील कितनी है? 428। तहसील किससे बनती है? ग्राम पंचायतों से। ग्राम पंचायत तहसील बनती है, तहसीलों से विकास खंड बनता है, और जिला किससे बनता है? विकास खंडों का समूह से। और ग्राम पंचायत में किससे बनती है? 2-3 गांव से एक ग्राम पंचायत बनती है। तो 23,922 ग्राम पंचायत है। नगर निगम कितने हैं? 16। नगर पालिका कितनी है? 99। कुल ग्राम कितने हैं? 54,903 कुल ग्राम। अब हम न्यायिक स्थिति देखेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाईकोर्ट था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित की गई। किस सन में स्थापित की गई थी? 1968 में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है, अभी भोपाल में बनने जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। किसका सहयोग रहा है? राजा गोकुलदास का। अभी देखते हैं करंट अफेयर। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि 2023 में कौन से थे? मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली, गोवाना के राष्ट्रपति। विशेष अतिथि चंडिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। सम्मानीय अतिथि जेनेटा मैस्करेन कन्हास, ऑस्ट्रेलिया के सांसद। ये सम्मानीय अतिथि। विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोषी, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति। और मोहम्मद इरफान अली, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण किस प्रकार से? विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हुआ करती हैं? 320। वर्तमान में 230। 230 में से अनुसूचित जनजाति एसटी की सीटें कितनी है? 47।
और अनुसूचित जाति SC की सीटें कितनी है 35। और हम देखेंगे लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हुआ करती हैं लोकसभा के अंदर 40, वर्तमान में 29। छत्तीसगढ़ को अलग होने के बाद कितनी बची है 29। इसमें से ST में कितनी है 6, अनुसूचित जाति SC में कितनी है 4, और राज्यसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 16, वर्तमान में 11। अब मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी है, क्षेत्रफल देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। मध्य प्रदेश, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। मतलब 245, अभी कितना 252। मतलब इस विवाद, अगर छत्तीसगढ़ में इसको जोड़ते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो जाता है। जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 7,26,00,000। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है निवाड़ी, वर्तमान। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है हरदा। 2011 के अनुसार कौन सा था हरदा, लेकिन उस समय तक निवाड़ी जिला नहीं बना हुआ था, तो वर्तमान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है निवाड़ी। साक्षरता के देखते हैं, लिटरेसी। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.35% है, 69.35% है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, 81%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, 36%। लिंग अनुपात देखते हैं, सेक्स रेशो। मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंग अनुपात 931 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला बालाघाट 1021 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिला पाई जाती हैं, और जबकि टोटल वर्तमान औसत कितना है 931। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला भिंड है, जिसका अनुपात कितना है 837, मतलब 1000 लड़कों पर 837 लड़कियां पाई जाती हैं। करंट का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जनसंख्या देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर है। वैसे भी इंदौर जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और जनसंख्या वृद्धि दर भी सबसे ज्यादा किसकी है? इंदौर की। और न्यूनतम वृद्धि दर किसकी? अनूपपुर की। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। मध्य प्रदेश का जन घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। डिंडोरी, इसको आप ऐसे याद रखें, अगर डंडा होता है ना, डंडे की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, डंडे की लेंथ होती है ना जो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसी प्रकार से याद रखना न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व डिंडोरी। मतलब यहाँ पर लोग चलते हैं बस भी डंडे के बराबर दूरी रहती है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा डिंडोरी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। व्यवस्था कैसी है मध्य प्रदेश की? कृषि प्रधान। दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत के अंतर्गत प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। मध्य प्रदेश का हीरा, मैंगनीज एवं तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। किस किस में? हीरा, मैंगनीज एवं तांबा। कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान। फसलों का समूह, दलहन में प्रथम, कुल खाद्यान्न फसल में द्वितीय, कुल तिलहन फसल में तृतीय। और एक करंट से पढ़ते हैं हम, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। 6वीं बार स्वच्छ शहर बना है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर। अब हम देखें मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। जैसा कि हमने देखा उत्तर में उत्तर प्रदेश,
पूरब में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र है। टोटल टोटल राज्य कितने हैं? 5। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, टोटल 5। अब हम देखेंगे गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 का। तो प्रथम राज्यपाल थे इसके मेहदी नवाज जंग और प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता। राजधानी गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, ये मुख्य पॉइंट है, अलीराजपुर, झाबुआ। और मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले कौन से हैं? दाहोद और छोटा उदयपुर। मध्य प्रदेश की सीमा से गुजरात के 2 जिले लगते हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर। विशेष, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है और सबसे कम सीमा किससे मिलती है? गुजरात से। नमक, कपास, मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। गुजरात का नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, याद रखना। सेकंड देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू और 1950 के पहले और हरमसिस परसुद मोदी 1950 के बाद। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। राजधानी लखनऊ। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 13। कितने जिले मध्य प्रदेश के कितने जिले छूते हैं उत्तर प्रदेश को? 13 जिले। इसमें सर्वप्रथम है मुरैना। हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। फिर वहां से देखेंगे राइट की तरफ। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले आगरा। आगरा किससे लगता है? मुरैना से जैसे लगता है आगरा। इटावा भिंड से लगता है। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अब हम विशेष बात क्या है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश से। दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा दूध और सबसे ज्यादा आम भारत में किस राज्य में होते हैं? उत्तर प्रदेश में। हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान राज्य गठन कब हुआ था इसका? 30 मार्च 1949 को। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन से? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 10 जिले हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। 10 जिले हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। विशेष, संगमरमर, चांदी और टंगस्टन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। किसका? राजस्थान का। संगमरमर, चांदी और टंगस्टन में। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। प्रथम राज्यपाल सर कुंवर महाराज सिंह बम्बई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के बाद प्रथम राज्यपाल थे श्री प्रकाश 1960 और गुजरात भी 1960 में बना है। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान। राजधानी मुंबई। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 9 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब इसको ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश में कितने जिले मिलते हैं? 9 जिले मिलते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र क्या है? रजिस्टर्ड है इंडिया का।
रिच स्टेट है, बॉलीवुड भी है, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कोई मिलता है तो कैसे कह देते हैं, नो नो नो, हमको आप टच नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते हम तो, नो। तो इसे याद रखना कि 9 जिले किससे छूते हैं, महाराष्ट्र को। और उत्तर प्रदेश को 13, और राजस्थान को 10, और गुजरात को 2 जिले। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य से कितने जिलों की सीमा होती है। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000, मध्य प्रदेश से ही बना हुआ है। प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, प्रथम मुख्यमंत्री अजित जोगी, राजधानी रायपुर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 7 जिले। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साथ हुआ करता था, एक टाइम पे दोनों साथ में हुआ करते थे। कितने जिले छूते हैं, 7 जिले। ये बस याद रखने के लिए है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के जिले बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, एमसीबी। एमसीबी इससे लगना महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर। जीपीएम गोरिल्ला, पेंड्रा, मारवाई, किसीजी, खैरागढ़, छुईखदान, गंदई। विशेष टिन और लोहा उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। सबसे ज्यादा लोहा और टिन किसमें होती है, छत्तीसगढ़ में। अब देखेंगे हम 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिले। टोटल जिले कितने, 6 जिले। मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं जिनकी सीमाएं 2 राज्यों को स्पर्श करती हैं। मुरैना, मुरैना जिले की सीमा किस किस से, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। शिवपुरी उत्तर प्रदेश व राजस्थान। सिंगरौली उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़। बालाघाट छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र। अलीराजपुर गुजरात व महाराष्ट्र। झाबुआ गुजरात व राजस्थान। अलीराज झाबुआ ऊपर है, अलीराजपुर नीचे है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले 17 हैं। 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी बॉर्डर से टच नहीं करती हैं, इनको कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिलों से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या 17 है। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जौनपुर, नरसिंहपुर एवं उमरिया। ये 17 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। पड़ोसी राज्य एवं उनसे लगने वाले जिले एक नज़र में देखते हैं। उत्तर प्रदेश से 14 जिले, राजस्थान से 10 जिले, गुजरात से 2 जिले, महाराष्ट्र से 9 जिले, छत्तीसगढ़ से 7 जिले। तो उत्तर प्रदेश से 14 जिले कौन कौन से लगते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज। मऊगंज अभी जो नया जिला बना है। राजस्थान से 10 जिले हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। गुजरात से अलीराजपुर और झाबुआ। महाराष्ट्र से 9 जिले, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। छत्तीसगढ़ से 7 जिले, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। हम देखेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1947 की स्थिति, 1 नवंबर 1956 की स्थिति, 1 नवंबर 2000 की स्थिति। तो पार्ट ए स्टेट, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस से बरार किसमें आता था, पार्ट ए में आता था। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर 1936 में की गई थी। इस पार्ट में लगभग 15 रियासतें शामिल थीं। पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल व गवर्नर राघवेंद्र राव को बनाया गया था। पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र महाकौशल जो जबलपुर वाला इलाका है, विदर्भ नागपुर वाला इलाका है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के अंतर्गत है, मकड़ाई, हरदा, सरगुजा छत्तीसगढ़, खीरागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़। ये पार्ट ए में शामिल थे मध्य भाग में, जिसको सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। अब पार्ट बी में देखते हैं मध्य भारत प्रांत। मध्य भारत प्रांत ये मध्य भाग है, ये मध्य भारत है। 25 रियासतों को मिलाकर 1948 को पार्ट बी मध्य भारत प्रांत का निर्माण किया गया था। इसकी 2 राजधानियां थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर 6.5 माह तक,
ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर 5.5 माह तक। इसके प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और प्रथम गवर्नर तखतमल जैन थे। पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्र: होलकर रियासत इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर, देवास, धार, राजगढ़, दतिया, रतलाम, बड़वानी। पार्ट सी विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। पार्ट सी आपने 3 पार्ट देखे, कौन कौन से? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार पार्ट ए में आता है, मध्य भारत पार्ट बी में आता है, और पार्ट सी में कौन सा आता है? विंध्य प्रदेश, जिसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड प्रमुख है। इसमें लगभग पार्ट सी में कितनी रियासतें थी? 38 रियासतें शामिल थी। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। 1948 में विंध्य प्रदेश के प्रमुख महाराज मार्तंड सिंह देव को बनाया गया था। विंध्य प्रदेश का प्रमुख किसको बनाया गया था? महाराज मार्तंड सिंह देव को। 1952 में आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। पार्ट सी में शामिल प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? रीवा, पन्ना, ओरछा, छतरपुर, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, बिजावर। ये हम मैप देखो, इसमें मध्य भारत है, जिसमें इंदौर, भोपाल, ये मध्य प्रांत से इसको सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और विदर्भ नागपुर वाला इलाका। और पार्ट सी में कौन सा? विंध्य प्रदेश और बघेलखंड। ये भोपाल स्वतंत्र राज्य था, ये भी पार्ट सी के अंतर्गत आता था। भोपाल किसके अंतर्गत? स्वतंत्र। भोपाल, विंध्य प्रदेश और बघेलखंड भोपाल की स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब हबीबुल्ला खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में शामिल किया गया। 1952 आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हबीबुल्ला और भारत सरकार का विलय समझौता हुआ। भोपाल स्टेट में प्रमुख क्षेत्र: भोपाल, सीहोर, रायसेन, गढ़ी, बेगमगंज, गैरतगंज, गौहरगंज, सुल्तानगंज। मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या: विंध्य प्रदेश में 60, जिसमें विंध्य प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, जिसमें 60 सीटें थी। भोपाल प्रदेश में 30 सीटें थी। मध्य भारत प्रदेश में 99 सीटें थी। सीपी एंड बरार में मध्य प्रांत में 150 सीटें थी। एकीकृत विधानसभा की कुल सीट कितनी थी? 339। अभी कुछ सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई हैं और कुछ सीटें महाराष्ट्र में, जो कि विदर्भ वाली रीजन थी ना, नागपुर वाली, जो महाराष्ट्र में चली गई है। अब कितनी रह गई? 230। मतलब उसके बाद कुछ बनी हुई हैं, कुछ बिगड़ी हुई हैं, वो बाद में देखेंगे हम। मध्य प्रदेश 1947 के बाद की स्थिति एक नज़र में। पार्ट ए। अन्य नाम: सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसको मध्य प्रांत नाम से जानता है। इसकी राजधानी नागपुर, रियासत 15। राज प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल। गवर्नर कौन थे? राघवेंद्र राव। पार्ट बी मध्य भारत। इसकी 2 राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। रियासत कितनी थी? 25। राज प्रमुख लीलाधर जोशी और गवर्नर तख्तमल जैन गवर्नर। पार्ट सी विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी थी रीवा। इसमें 38 रियासत थी और शंभुनाथ शुक्ल इसके राज प्रमुख थे। भोपाल स्टेट। भोपाल स्वतंत्र राज्य, इसमें रियासत एक की थी, वो स्वयं भोपाल। इसके प्रमुख थे मोहम्मद हबीबुल्ला, और उसका प्रमुख विशेष व्यक्ति प्रमुख डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा रियासत किसमें थी? विंध्य प्रदेश में 38। उसके बाद मध्य भारत में, फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में। हम देखते हैं मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई।
फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया है। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया है। किस धारा के तहत किया गया है? 1956 की धारा 9 के तहत किया गया है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। स्टार्टिंग में क्या था? 7 संभाग थे, 43 जिले शामिल थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया था, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। पार्ट ए में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए। पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। कितने? 8 जिलों के। पार्ट बी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? राजस्थान की सुरेंज को बिरसा जिले में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। मंदसौर का जो सुनील टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान को दे दिया गया और राजस्थान की जो सिरोंज था उसको बिरसा जिले में शामिल किया गया। पार्ट सी, इसे बिना परिवर्तन किए शामिल कर लिया गया। अब मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं। 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? 3 पार्ट थे, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? 43 जिले, जिसमें से 8 जिले भोपाल उस टाइम के बम्बई, आज के महाराष्ट्र को दे दिए गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? 53 जिले हैं। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1956 से 2020 की स्थिति। सबसे पहले 1972 में भोपाल को 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। फिर मई 1998 में 4 नए जिले बनाए गए, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी। जून 1998 में 3 नए और जिले बनाए गए, नीमच, उमरिया, हरदा। और 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और बनाए गए, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। मई 2008 में 2 नए जिले और बनाए गए, अलीराजपुर और सिंगरौली। और 2013 में आगरमालवा शाजापुर से अलग होके, 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होके। तो वर्तमान में जिले कौन से? 52। एक नया जिला प्रस्तावित है मऊगंज, जिसको रीवा से अलग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर 2000 को 45 जिले शामिल किए गए। मतलब छत्तीसगढ़ अलग होने के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 45 जिले। गठन वर्ष जिला विशेष देखते हैं, ये टेबल में क्या दिया हुआ है। 2 अक्टूबर 1972 कौन सा जिला बना था? भोपाल। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल एक नया जिला बना। 26 जनवरी 1973 को एक नया जिला कौन सा बनता है? राजनांदगांव। राजनांदगांव को दुर्ग से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया था। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी जिले छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। इन जिलों का गठन बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया था। कौन सी समिति थी? बी.आर. दुबे। 4 जिले याद रखना, 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। जून 1998 को 6 जिलों का गठन किया गया ना। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है, हरदा, उमरिया, नीमच। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था। याद रखना, सिंहदेव समिति। और मई 1998 में बी.आर. देवे। मतलब पहले 4 जिले बने हैं, फिर 3 जिले बने हैं। 3 जिले हरदा, उमरिया, नीमच। ये 1998 मई 1998, ये जून 1998 में, 1 महीने बाद ही। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने हैं, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से व अनूपपुर को शहडोल से अलग करके गठन किया गया है। 17 मई 2008 को एक जिले का गठन किया गया है, अलीराजपुर। किससे अलग होकर बनाया है? झाबुआ से। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। 24 मई 2008 को
एक और जिले का गठन किया सिंगरौली, सिंगरौली को सीधी जिले से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। 16 अगस्त 2013 को एक जिले का गठन किया गया आगरमालवा, आगरमालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 को एक जिले का गठन निवाड़ी, निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग कर 52 जिला बनाया गया। 15 अगस्त 2023 मऊगंज, मऊगंज जिले की अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को जारी की गई। ये 15 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आ गया है मऊगंज। 1956 के बाद गठित मध्य प्रदेश के नए जिले भोपाल 1972 में, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी 1998 में शुरुआत में 4 जिले बने गए। बड़वानी खरगोन से, श्योपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से, हरदा होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से, नीमच मंदसौर से। ये 4 3 7 जिले किससे बने हैं? 1998 में बने हैं। फर्स्ट पहले 4 जिले BR2 में, फिर 3 जिले सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर। अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर ये 2003 में बने। अशोकनगर गुना से अलग हुआ है, अनूपपुर शहडोल से, बुरहानपुर खंडवा से। अलीराजपुर 2008 में बना है, झाबुआ से अलग होकर, सिंगरौली सीधी से अलग होकर 2008 में बना है। आगरमालवा 2013 में शाजापुर से अलग हुआ, निवाड़ी 2018 में टीकमगढ़ से अलग हो गए। भोपाल जिले के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई थी और 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2000, राज्यसभा द्वारा पारित 9 अगस्त 2000, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 25 अगस्त 2000, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन से थे? भाई महावीर। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति KR नारायण। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभाग है 10 संभाग है। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। रीवा संभाग का गठन कब हुआ? 1956। रीवा मुख्यालय, रीवा जिले, इसमें 5 जिले आते हैं रीवा संभाग में। रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज। मऊगंज नया जिला है। भोपाल 1956, भोपाल में 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। भोपाल के 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ग्वालियर 1956, ग्वालियर में भी 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। इंदौर 1956, इंदौर में 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। और जबलपुर 1956, जबलपुर में भी 8 जिले आते हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग। सागर 1975 में बना है, 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। उज्जैन 1970 में बना है, उज्जैन में 7 जिले आते हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। चंबल 1980 में, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? मुरैना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, 3 नए जिले। नर्मदापुरम 1980, नर्मदापुरम में होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। हेडक्वार्टर नर्मदापुरम। शहडोल 2008 में, शहडोल 3 नए जिले, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अभी प्रस्तावित संभाग है रतलाम और छिंदवाड़ा। संभागों के गठन की जानकारी। स्रोत जनगणना का कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर। 1975 में को सागर संभाग, 1970 में उज्जैन संभाग, 1980 में चंबल, होशंगाबाद और 1981 में बस्तर संभाग का गठन किया गया। वर्ष 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के संभागों की संख्या 9 थी। वर्ष 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। फरवरी 2022 को होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। पहले संभाग का नाम चेंज किया, अब शहर का नाम चेंज किया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर, जैसा ये बताया था मैंने, सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जबलपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग है चंबल है।
सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जबलपुर है। दीनबंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले एवं भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग में शुरू किया गया। एक करंट अफेयर है, दीनबंधु अभियान पूछा गया तो बता देना। वर्ष 2012 से डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा है। इससे पहले ये शहडोल संभाग का में शामिल था। वर्ष 2012 पहले शहडोल संभाग में 4 जिले हुआ करते थे, इसमें डिंडोरी भी शामिल था, लेकिन अब डिंडोरी को जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया गया है। अब हम इनको जिले देखते हैं। ग्वालियर संभाग 1961 की स्थिति है। जो 1961 में क्या स्थिति थी, तो ग्वालियर संभाग में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना, ये 6 जिले आते थे। रीवा संभाग में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, सीधी। ये डाटा वैसे पुराना हो चुका है तो आएगा नहीं, लेकिन हम इस बुक को कवर कर रहे हैं तो मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ आपको। इंदौर संभाग में 14 जिले, इंदौर संभाग में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। भोपाल संभाग में शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल। जबलपुर संभाग में सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, मरंगा। इसको अब रहने दो, ये डेटा पुराना हो चुका है तो कोई इम्पोर्टेंट इसकी स्थिति नहीं है। जनगणना फिर 1971 की स्थिति में क्या क्या चेंज हुए हैं ये भी नहीं पढ़ रहे हम। 1981 की स्थिति हम ये भी नहीं पढ़ रहे, और ना ही हम 1991 की पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 2011 की स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है वो। अभी ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, रीवा संभाग में 4 जिले हैं, इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, सागर संभाग में 5 जिले हैं, उज्जैन संभाग में 7 हैं, चंबल में 3 है, नर्मदापुरम में 3 है, शहडोल में 4 है। शहडोल में अभी 3 ही हैं। डिंडोरी को किसमें शामिल कर दिया गया है, जबलपुर संभाग में। तो कौन कौन से ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। रीवा संभाग में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज। मऊगंज अभी नया प्रस्तावित जिला है। इंदौर में झाबुआ है, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और इलाजपुर। भोपाल संभाग में राजगढ़, बिलसा, सीहोर, रायसेन, भोपाल। जबलपुर में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी। 8 जिले शामिल हैं। सागर संभाग में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी। 6 जिले शामिल हैं। उज्जैन संभाग में 7 हैं, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच, आगरा। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, मुरैना, भिंड, श्योपुर। नर्मदापुरम संभाग में भी 3 जिले हैं, नर्मदापुरम जो कि होशंगाबाद था पहले, अब नर्मदापुरम है, भरदा, बैतूल। शहडोल संभाग में भी 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। संभागों के गठन से मध्यप्रदेश संभागों के गठन की जानकारी से संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका से ली गई है। ये रेफरेंस पॉइंट है कि इस बुक में कहाँ से ये चीज़ें आई हुई हैं।